गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग में तुझे गुड मॉर्निंग। सर ज्वाइन किए थे तो लिख रहा था मैसेज कि आप किसी और मीटिंग में नहीं, वो गलती से आपका वाला मीटिंग का नीचे वाला मीटिंग क्लिक हो गया था, तो वो स्टार्ट हो गया थे। था। ओके सर। सर ये लोगो आप खुद डिजाइन किए थे फिर मतलब किसी ऐप के थ्रू या फिर मतलब पेंट पे? नहीं, ये सिंपल वो पावर पॉइंट में बनाया हुआ था। ओके सर। फॉन्ट है और कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर फॉन्ट यूज कर लिया था तो हो गया, बन गया था। जैसे बहुत सारा कंपनीज का मतलब मैंने वो किया, रिसर्च करने की कोशिश किया। तो एक्चुअली यस सर। लोगों में कुछ नहीं होता। मेन तो काम है आपका, ठीक है, काम अगर कीजिएगा। जैसे जितना बड़ा कंपनी, ऑरेकल देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, ठीक है, ये लोग मतलब उससे स्टार्ट किया था ना, एक नाम से स्टार्ट किया था। यस सर। सबसे बड़ा चीज सोनी, आज भी सोनी सोनी लिखता है, कोई मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक उसका वो नहीं है, मार्क नहीं है। नहीं है सर। ओके, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कल अटक गए थे ना। यस सर, एसोसिएशन और एसोसिएशन से देख रहे थे सर ब्राउजर में, तो जाकर सब सिस्टम स्लो हो गया था। सर अभी जो सर मतलब अभी सर मतलब ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं हुआ ना सर यहाँ पे? पिज्जा अब पिज्जा अभी स्कूल अभी के तो नाम। नहीं, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट किया, इसको नल बना के रखा ये हुआ है ना, रेफरेंस। ठीक है। सर इसको सर आप बोले थे सर कि मतलब ये एग्रीगेशन। हाँ। हाँ, ये एक तरह से एग्रीगेशन है, ठीक है। तो बिकॉज कंपोजिशन यस होता है सर। समवेयर हियर वी वुड हैव क्रिएटेड इट, है ना, ठीक है। यस सर। मतलब एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होके चलता था इसका, तो जैसे अभी आ रहा है यहाँ पे देखते हैं, सी शार्प कॉर्नर भी यस है। सर। और तो दो सर तीन गुरु जगह से भी 99 वर्क की करते हैं। मतलब और एक इस पे भी थे सर, स्काइलर पे भी थे, तो उसका सर हाँ थोड़ा कुछ कंफ्यूजिंग दिख रहा था। हाँ, उसमें मतलब एसोसिएशन के अंदर एसोसिएशन दिखा दिया था, है ना। एसोसिएशन, यस सर। तो जैसे ये भी बहुत पुराना रिसोर्स है, सी शार्प कॉर्नर करके, ठीक है। तो जैसे यस यहाँ सर। पे पहले तो बताया कि दो टाइप का होता है, ठीक है, या ऑल दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन, है ना, देखिए, इज अ, हैज अ और पार्ट ऑफ करके, ठीक है है। सर। तो हैज अ पार्ट ऑफ लगभग एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस, तो ये तो इज है, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वी अंडरस्टैंड दिस, है ना, ठीक है। दिस इज यस कम्प्लीटली सर। डिफरेंट एंड वी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। उसके बाद में वो जो तीनों चीजें वो दिखना पड़ेगा कि, एंड देन नेक्स्ट ये तो देखिए, कंपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, सिंपली कंपोजिशन, ठीक है, मीन्स यूज इंस्टांस वेरिएबल, देखिए ना, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि आपको इंस्टांस वेरिएबल के तौर पे, ठीक है, दैट आर रेफरेंस टू अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन कंपोजिशन रिलेशनशिप बोथ एंटिटीज आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम लोग यहाँ पे हमने बोला इसको, ठीक है, तो ये इंटरडिपेंडेंट नहीं हुआ एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। बट इफ दिस वाज रिटन हियर, ठीक है, तब तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब क्लास सिंपली पिज्जा फैक्ट्री, बिना पिज्जा का कुछ भी नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है, मतलब दिस बी एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इट, है, ठीक है। तो बट जब एक यस सर। मेथड के अंदर डाल देते तो बस वो उस मेथड के लिए स्पेसिफिक हो जाता है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो वो कंपोजिशन नहीं बोल सकते उसको हम लोग, ठीक है। एंड देन व्हेन वी कम डाउन, ठीक है, सो देखिए, एसोसिएशन इज अ हैज अ रिलेशनशिप टाइप, एसोसिएशन एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस थ्रू देयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एसोसिएशन कैन बी वन, ठीक है, वन टू वन, वन टू मेनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू क्लासेस, ठीक है, दीज टू क्लासेस, जैसे इसको ध्यान से अगर देखिएगा आप, है ना, तो ये देखिए, पहला एम्प्लॉय है, दूसरा मैनेजर है, ठीक है। तो अभी ये जो एम्प्लॉय क्लास में है, ये जो मैनेजर नेम है, यहाँ पे देखिए हम लोग एक ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला मैनेजर। तो अभी या यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी हम लोग एम्प्लॉय ओबीजे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय ओबीजे है ओनली स्पेसिफिक टू दिस मेथड,
ठीक है, एंड ये जो है ये जो मैनेजर वाला है ये स्पेसिफिक टू दिस वन ओनली है ना, ठीक है, इसी में जा रहा है ये। यस सर। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ इस क्लास में ये है, ठीक है, बट इट इज नॉट अ पार्ट, नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है, दिस क्लास हैज गॉट दिस वन, ठीक है, बट ये उसका पार्ट नहीं है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, सिंपली है ना, मतलब ऑप्शनल हो सकता है ये, ठीक है, इट कैन बी ऑप्शनल, समटाइम्स यू मे यूज इट, समटाइम्स यू मे नॉट यूज इट, ठीक है, ये चीज है। तो देखिए फॉर एग्जांपल सपोज यस वी सर। हैव, ठीक है, लाइक दिस, तो these, ठीक है, शेयर ईच अदर्स ऑब्जेक्ट फॉर सम वर्क, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम दे कैन एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर डिपेंडेंसी, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है यहाँ पे ना, कि अगर वो नहीं भी होगा तो भी हमारा काम चलेगा, ठीक है, मतलब जब आप इस मेथड को एक्चुअली कॉल कर रहे हैं ना, व्हेन यू आर कॉलिंग दिस मेथड फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, देन ओनली यू विल रिक्वायर दिस, ठीक है, नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा टाइप का अगर कोई डिपेंडेंसी होता है, कोई रिलेशनशिप होता है, तो उसको हम लोग एसोसिएशन बुलाएंगे, ठीक है ना, एग्रीगेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ, ठीक है, एसोसिएशन का स्पेशल केस है ये, देखिए ना, तो देखिए इज बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, तो ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, इन एसोसिएशन देर इज नॉट, ठीक है, एनी क्लासेस वर्क, ठीक है, एज ओनर, बट इन एग्रीगेशन वन एंटिटी वर्क एज ओनर, रिमेंबर, ठीक है, इन एग्रीगेशन बोथ एंटिटीज मीट फॉर सम वर्क एंड देन गेट सेपरेटेड, ठीक है, तो थोड़ा सा यस मतलब सर। वो किया है कि मतलब एक पेरेंट एक उसकी तरह, जैसे देखिए यहाँ पे अगर स्टूडेंट को देखिए और एड्रेस को देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मतलब ये टाइप से रिलेशनशिप होता है, दोनों तरह से नहीं हो सकता, जैसे स्टूडेंट का एड्रेस होगा, एड्रेस का स्टूडेंट नहीं होगा इधर के, है ना, बट टेक्निकली, ठीक है, तो हम कभी लिखते हैं एड्रेस है स्टूडेंट, ऐसे तो नो कभी भी सर। नहीं बोलेंगे, ठीक है, विल ऑलवेज से नो स्टूडेंट सर। हैज एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यस यहाँ पे सर। जो डायरेक्शन होगा वो यूनि डायरेक्शनल होगा, ठीक है, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, एसोसिएशन में दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है, तो मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है या यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ठीक है एक जगह दूसरा का होगा, मतलब जो पेरेंट होता है या ओनर होता है उसके अंदर में जो दूसरा क्लास है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे आप देखिएगा ये एड्रेस वाला, ठीक है, एड्रेस वाला कहीं ना कहीं यहाँ गया होगा, देखिए स्टूडेंट के अंदर में एड्रेस बनाया है ना, यहाँ पे आया है, ठीक है, यस तो सर। दिस यस कैन सर। बी लाइक दिस, ठीक है, दिस कैन बी लाइक दिस, या इसको अंदर भी आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर भी बन सकता है ये चाहने से ना, ठीक है, दिस वन कैन बी मेड इनसाइड आल्सो, ठीक है, तो ये चीज यस है, सर। ये रिलेशनशिप है ना, ठीक है, तो चलिए तो एक बार वापस जाते हैं अब हम लोग, तो ऐसे लगभग सब जगह मिलेगा हम लोग को ये ना, ठीक है, विल गेट ऑलमोस्ट एट एवरी प्लेस, ठीक है, यस सर। तो यही सब बातें मिलेगा। तो चलिए और डीपली हम लोग जाते हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं। मतलब मेन वाला है डिपेंडेंसी, अगर डिपेंडेंसी है बिना उसका मतलब काम ही नहीं चलेगा, इस क्लास का काम ही नहीं चलेगा, देन आप उसको कंपोजिशन बुला सकते हैं, मतलब और एक लेवल है जो हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो इफ यस ठीक सर। है, विदाउट दिस, ठीक है, ये चलेगा ही नहीं बिल्कुल है, ठीक है, जैसे अभी देखिए अगर मेरे पास में ये मेथड है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, दिस कैन रन, ठीक है, बिना मतलब इसका भी ये चल सकता है, तो वी वोंट बी कॉलिंग दैट कि ये कंपोजिशन है एक तरह का है ना, ठीक है, सर कैसे सर, आप इसको सर एक्सप्लेन करते कि ये मतलब कैसे इसके बिना चलेगा? देखिए अगर हम एक्स वाई जेड को कॉल करते हैं तो इसका तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना इसके ऊपर में, ठीक है, नो ये सर, तो ये आराम से, मेथड। ये तो आराम से चल सकता है, ठीक है, एकदम आराम से चल सकता है, ठीक यस। है, तो वही डिफरेंस हो यस जाता सर। है कि कोई जरूरी नहीं, मतलब ये क्लास बिना इस ऑब्जेक्ट का भी चल सकता है एक्चुअली, ठीक है, बिना इस ऑब्जेक्ट का भी इस क्लास का हम मेथड बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है, हाँ यस जब सर। आप इसको कॉल कर रहे हैं, व्हेन यू आर कॉलिंग दिस वन, ठीक है, देन ओनली इसका रिक्वायरमेंट होगा हमको, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, इसका रिक्वायरमेंट होगा, है ना, ठीक है, यस सर। सर मेथड के अंदर हम रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ ये तो रेफरेंस जैसे। कहीं पे भी डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है, इनफैक्ट इनफैक्ट है ना, हम्म। जैसे मान लीजिए अगर इसी चीज को ये पिज्जा पिज्जा है ना, ठीक है, इफ यू राइट समवेयर हियर, जैसे मान लीजिए यहीं पे हमने हाँ, डाल दिया, एज आर्गुमेंट सर। हाँ एज आर्गुमेंट, ठीक है, तो बात तो एक ही हो गया, पी आई जेड जेड ए, ठीक है, पी आई जेड जेड तो ऐसे सर करके। तो हम तो सर तो फिर इसको पास कर हम्म, रहे हैं सर, मतलब इसको रेफरेंस को सर, पिज्जा हाँ जो रेफरेंस है। तो देखिए ये भी तो रेफरेंस ही है ना एक्चुअली में, दिस इज आल्सो रेफरेंस, ठीक है, और यस सर। जहाँ पे ये कॉल हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, वेरेवर इट विल बी कॉल्ड, ठीक है, तो वहां तो यस हमको सर। वो नया ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा ना, ठीक है, यस सर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तो क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इट लाइक दिस बिकॉज, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली हमको कुछ रेफरेंस बाहर से लाना है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उस तरह से उसको लिख रहे हैं अभी, ठीक है, चाहने से हम इसको भी डाल यस सर। सकते थे, ऐसा नहीं कि उसको नहीं डाल सकते, इसको डाल के भी हम काम चला सकते थे एक्चुअली में, ठीक है, तो वो भी मैं कभी यस सर। दिखा दूंगा, ठीक है, तो इजीली मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते थे उससे, ठीक है, तो यस अब सर। ये सबका काम करने का स्टाइल भी है, इसके लिए भी ऐसे यूज किया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए दे विल बी यूजिंग, मतलब ये पिज्जा को रिप्लेस करेगा किसी न किसी रेफरेंस से, आप देखिएगा अगर वो चीज है, ठीक है, तो चीज के अंदर में न्यू
तो अभी जैसे आप देखिएगा कि हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो ये स्ट्रिंग टाइप है ना, स्ट्रिंग टाइप के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वो चेंज करेंगे, ठीक है, क्लास का नाम चेंज यस सर। करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन होगा, देन आई एम वेरी मच श्योर कि लेटर ऑन व्हाट दे विल डू, दे विल चेंज इट, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मतलब ये स्ट्रिंग टाइप, ये लोग क्या करेगा, ये लोग इसी को रखेगा, ठीक है, दे विल कीप दिस वन ओनली है, ठीक है, या तो इसको रख सकता है या मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेगा, ठीक है, जिसके थ्रू मतलब ये काम करेगा, मतलब ये डायनेमिकली एलोकेट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है, विल सी इट, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो उसमें मैं दो ओके सर, तीन, आंसर। हाँ, यस सर, यस सर, सर 2-3 सर। हाँ, तो जैसे ये मैं वही बोल रहा था कि मतलब लोगों का काम करने का तरीका होता है, ठीक है, तो दे आर सम पीपल दे डू इट लाइक दिस, ठीक है, बट ये तरीका तभी ज्यादा अच्छा होता था जब आप इसको यहाँ रखते थे, तो मेरे ख्याल से, ठीक है, अगर इसको बाहर में रखते थे तो मतलब ये ज्यादा मीनिंगफुल होता था एक्चुअली, ठीक है, नहीं तो यस ऐसे सर। तो कोई फायदा नहीं है, मतलब इफ यू कीप इट हियर देन आल्सो इट वर्क, ठीक है, तभी भी काम करेगा, यस सर। देखते हैं हम लोग, देखते हैं करके देखते हैं अभी, ठीक है। यस सर। और सर ये स्ट्रिंग टाइप टाइप से यहाँ पे क्या है सर? ये मतलब किसी टाइप का ये जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है सर, वो एक्चुअली में दिस वन, वेरिएबल? जैसे ये वाला हो गया ना हमारा चीज, ठीक है, यस सर। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो क्लाइंट हमको कैसे स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, तो कोई ना कोई तो पैरामीटर होना चाहिए जिसके थ्रू वो स्पेसिफाई करेगा, तो वो हम लोग यहाँ से यस ले रहे सर। हैं, ठीक है। जैसे फिर यस। से वो कनेक्शन वाला एग्जांपल में जाना पड़ेगा, तो उसमें भी आप देखिएगा हम लोग एक यूआरएल स्पेसिफाई करते हैं विच इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो यस सर। स्ट्रिंग को अंदर लेके जाके वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एक्चुअली में, ठीक है। अब देयर इज अ यस प्रोसेस सर। कॉल्ड ड्राइवर रजिस्ट्रेशन इन जावा, ठीक है, जो आजकल ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, DRI, ड्राइवर रजिस्ट्रेशन। सर ये डीबीएमएस कनेक्टिविटी के टाइप में सर? हाँ, ये डीबीएमएस कनेक्टिविटी के टाइम में होता है। जैसे ड्राइवर असल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे पहले हम लोग ड्राइवर सिर्फ सुनते थे हार्डवेयर के केस में, ठीक है, कि यस कोई सर। भी हार्डवेयर को हमारा सॉफ्टवेयर कैसे समझता है, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, बिकॉज ऑल द हार्डवेयर आर डिफरेंट, ठीक है। इनफैक्ट दो माउस यस भी सर। होगा तो वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर का है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो उसका काम करने का तरीका अलग होगा ना इंटरनली। यस सर। तो अभी एक मतलब जैसे एक डिवाइस हम प्लग इन करते हैं कंप्यूटर में, कैसे पता चल जाता है कंप्यूटर को कि इट्स अ माउस और अ पेन ड्राइव, ठीक है, और समथिंग है ना, कैसे मालूम चल जाता है उसको, बिकॉज ऑफ द ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यस सर। पहले क्या होता था, अब देखिए हम लोग तो एक तरह से बोल सकते हैं लकी एक्चुअली में कि वी हैव सीन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली, है ना, तो अभी यस मेरा सर। मोर देन 20 ईयर्स हो चुका है, 25 ईयर्स हो चुका है बोला जाने से, बिकॉज फ्रॉम 1997 आई हैव स्टार्टेड कंप्यूटर्स एंड टिल नाउ कोई ब्रेक नहीं था उसके बीच में, है ना। एंड आई थिंक यस सर। इनिशियल 4-5 साल जो था ना वो ज्यादा अच्छा था एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज वहां पे क्या था, थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हम लोग करते थे, है ना। एंड यस सर। ये जब से हमारे पास में अपना कंप्यूटर्स आया तब से तो ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अब यस देखिए सर। उस समय में क्या होता था, कंप्यूटर्स नया चीज था और गूगल होता नहीं था ज्यादातर, ठीक है। वी यूज्ड टू रीड मैगजीन्स और कुछ कुछ जो चीजें वहां दिया रहता उसके हिसाब से हम लोग क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने की कोशिश करते थे ना। एंड वो यस समय सर। जो था ना, वो समय थोड़ा सा ट्रबलसम भी था, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर एन इंसिडेंस, मेरे पास में एक साउंड कार्ड हुआ करता था, ठीक है, एंड इट वाज फ्रॉम अ डिसेंट कंपनी ओनली, ठीक है, उस समय में कंपनी हुआ करता टेककॉम, जैसे आजकल जेब्रॉनिक्स वगैरह कैसे है, तो एक कंपनी था टेककॉम करके, ठीक है, इसे कीबोर्ड से लेके माउस से लेके हर चीज आता था, तो मैंने एक साउंड कार्ड खरीदा था इसका। तो अभी क्या हो गया ना, अभी थोड़ा सा मतलब लोगों का जो ये मतलब बाइंग पैटर्न बोलिए, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है, अब टेलीविजन की तरह हो गया ना आजकल चीजें, कि मतलब जैसे आप टेलीविजन खरीदते थे एक जमाना में, वैसे आज लैपटॉप खरीद रहे हैं, एंड यू नेवर कस्टमाइज, है ना। आप कभी भी क्या करते यस हैं, सर। लैपटॉप कस्टमाइज नहीं करते, जैसा है वैसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, मतलब कंपनी से लाया हमने और उसको यूज किया। बट देयर वाज अ टाइम जब हम लोग मोस्टली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स खरीदते थे, ठीक है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या करते हैं, और बहुत सा कारण था, हमारा एंटरटेनमेंट गेमिंग सब चीज वहीं पे होता था, कंप्यूटर में होता था, ठीक सर है। आज भी तो सर डेस्कटॉप हाँ, को सर जाते हैं सर खरीदने, तो सर वो पूरा कस्टमाइज ही लेते हैं। हाँ, मोस्ट पीपल दे विल, ठीक है, डू इट, है यस ना, सर। बट अभी देखिए, अगर सर डेस्कटॉप लेने गए हाँ, तो। अगर डेस्कटॉप लेने गए तो, है ना, तो यस सर। लेकिन अभी भी देखिएगा उसमें भी है ना लोगों का मतलब वो है, अगर जैसे ब्रांडेड लीजिएगा तो आज भी अगर घर का यूज करें तो आई रिकमेंड ब्रांडेड एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज उसमें सामान अच्छा मिल जाता है, ठीक है, ओवरऑल जो पैकेज होता है ना वो अच्छा होता है ब्रांडेड का, अगर डेस्कटॉप भी यस लेने सर। जाते हैं तो, ठीक है। मेरा सीए है, वो सीए के वहां जाता है तो उसने लिया हुआ है, तो वो ज्यादातर ऑल इन वंस लेता है, ठीक है, तो है उसके पास कुछ डेस्कटॉप भी, और लेकिन वो ब्रांडेड लिया है जितना लिया है, ठीक है, ऑल आर ब्रांडेड, और सब में जेन्युइन विंडोज वगैरह के साथ में, ठीक है। तो ये यस जो सर। इवन आई ऑल्सो लाइक दिस ऑल इन वंस, ठीक है, तो इनफैक्ट ये मैक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इवन लिनोवो का यस सर। अच्छा आता है अच्छा खासा, ठीक है, ऑल इन वन पीसी करके। तो इसमें क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा चीज मॉनिटर में ही है, ठीक है, मतलब उसका यस सर, जो ये वाले है तो ना, बहुत देख रहे हैं सर। हाँ, तो मदरबोर्ड से लेके सारा चीज इसी के अंदर फिट किया हुआ है, एवरीथिंग, है ना, ठीक है।
और तो ये सर 15,000 का सर मदरबोर्ड आ नहीं, जाएगा मदरबोर्ड वो के तो साथ। मॉनिटर का दिखा वो रहा तो है, ये मॉनिटर। ओनली मॉनिटर यस है, सर। ये वाला है एक्चुअली में, दिस वन, ठीक है। यस सर। तो देखिए आइडिया सेंटर है जो 46,990 करके, मतलब लगभग वही प्राइस है जो लैपटॉप का लगता है अभी, ठीक है। तो सब चीज में वायरलेस यस सर। कीबोर्ड, वायरलेस माउस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या होता है कि द क्वालिटी ऑफ द हार्डवेयर दे विल सेलेक्ट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। यस सर। और बाजार से आप लेने जाइएगा तो अगर आपको नहीं पता है कि क्या लेना है, जैसे अभी भी मैं स्टूडेंट से कभी कभी मजाक करता हूँ, ठीक है, कि अगर आप कीबोर्ड लेने जाइएगा तो कौन सा कंपनी का लेने जाइएगा, है ना। तो मेनी पीपल विल यस से सर। एचपी लिनोवो का कीबोर्ड लेने जाएंगे, बट एक्चुअली बट एचपी सर। लिनोवो नहीं बनाता है ना कीबोर्ड वगैरह, वो लोग भी यस सर, खरीद के लाता है, लॉजिटेक तो ठीक है, सर अभी हाँ। बेस्ट आता है सर, हाँ, लॉजिटेक का तो बेहतर आता है। लॉजिटेक का बेस्ट है। अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो टीवीएस गोल्ड से यस अच्छा सर। कुछ भी नहीं है एक्चुअली, अगर मतलब वायर के साथ चल सकते हैं तो, ठीक है। तो टीवीएस यस सर। गोल्ड इज प्रॉब्ली द बेस्ट कीबोर्ड है, ठीक है, टाइपिंग के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, देखिए ना, ठीक है। दाम देखिए, एक बहुत मोटा वाइट मोटा। कीबोर्ड का, हाँ, वाइट कीबोर्ड का दाम आपको मिलेगा मतलब 2,500 रुपये का, देखिए आ रहा है ना, ठीक है। तो इट्स सो यस सर। एक्सपेंसिव एक्चुअली में, देखिए ना। तो मतलब वही लगभग ये वाला है, और ये डिजाइन आज और तक सर चेंज नहीं इधर। हुआ। ये सर, और इधर देखिए सर, स्टॉर्म इंटरफेयर सर, ये 39,000 का सर, ये मतलब ये और भी पैकेज है कुछ है, या? ये और भी कुछ है यहाँ पे, देखिए ना, ये पता नहीं क्या, वेंडल रजिस्ट्रेशन, यूएसबी कीबोर्ड और दुनिया भर यस का दिया हुआ है। वी हैव टू सी द स्पेक्स एक्चुअली, दिस इज मोर देन अ कीबोर्ड, ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर में, यस सर। ठीक है। तो अच्छा खासा एंड ऐसे ये मिल जाता है, मतलब ये वो तो गेमिंग की, गेमिंग। हाँ, गेमिंग कीबोर्ड वगैरह ये सब, तो ठीक है। तो बट वो टीवीएस गोल्ड का आप देखिएगा कहीं ना कहीं मतलब वो 2,000 से 2,500 से, ये वाला पता नहीं ये सब सही है भी कि नहीं है, कि मतलब इतना भी दे रहा है, बट वही है, 2-2,500 के आसपास में इसका आ रहा है हर जगह, देखिए ना, ठीक है। तो इससे बेटर मतलब वो लॉजिटेक का मिल जाता है अगर घर का यूज के लिए चाहिए तो, है ना। यस सर। तो सो मेनी नाइस कीबोर्ड्स विल गेट, ठीक है, एट अराउंड मतलब 1,000 रुपए का प्राइस के आसपास में। तो मेरे पास शायद यही होगा, MK 220 या 230 मेरे पास में, एकदम सेम मॉडल है मेरे पास में ना, जो वाईफाई वाला है, ठीक है। दिस इज नाइस एक्चुअली, जो ब्लूटूथ वाला है, आप चाहें तो ये मेरे मोबाइल, पास है है ना, सर। ये आपके पास है ना। ये मेरे पास है, यस अच्छा, सर। तो ओनली द कीबोर्ड। यस, ओनली कीबोर्ड और माउस भी सर अलग से ही है। अच्छा, तो ये तो ब्लूटूथ है, यस ठीक है सर, ब्लूटूथ दोनों है से, ना। कीबोर्ड और माउस दोनों ही साथ में लिए थे सर, एक अच्छा साथ नहीं दिया था, अलग अच्छा अलग। अच्छा अच्छा। तो ये वाला भी अच्छा है, मतलब ये उसके साथ भी चल जाएगा, क्या बोलते हैं, विथ मोबाइल फोन्स ऑल्सो यू कैन ऑपरेट इट, है ना, ठीक है। बट फिर से यस मोबाइल सर। फोन के साथ हम लोग कितना यूज करते ही है एक्चुअली, ठीक है, नहीं वो सर, भी देखना यूज है ना। करते ही नहीं सर। तो यस उस सर। कंपैरिजन में तो दिस इज नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, कि बहुत सस्ता में मिल जा रहा है, ठीक है। आई थिंक जब मैंने भी खरीदा था लगभग ये 1,200-1,300 का दाम था उस समय में भी, ठीक है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवाया यस था, सर। इट वाज अप्रोक्सीमेटली दिस प्राइस ओनली, है ना। साइज भी ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, कहीं पे भी अच्छा ठीक ठाक रहता है, ठीक लगता है देखने में। और वो तो आपका वाला तो और अच्छा होगा, साइज में तो इतना छोटा सा होगा ना, स्लिम छोटा होगा। सा है सर। आराम से सर कहीं भी सर रख के यूज कर सकते हैं, छोटे हाँ, जगह पे। तो नाउ सी इसका स्पेक्स भी अच्छा है इसका, ठीक है, वही Core i3 है, ठीक है, 8 GB है, 512 SSD है, ठीक है। और ये सब आजकल तो सब आ जाता है सबके साथ में, Windows 11 एंड MS Office दोनों दे विंडोज दे रहे हैं। 11। तो अभी जो प्राइस जो बढ़ा है ना ये सब चीजों का, इट्स लार्जली ड्यू टू दिस ऑल्सो, ठीक है, जो ये आजकल बंडल करके दे रहा विंडो 11। है ना। यस सर, इनबिल्ट करते हैं। तो ये सब की वजह से भी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया है, और माइक्रोसॉफ्ट का अच्छा स्ट्रैटेजी है एक्चुअली में ये, कि मतलब एक तरह से ये लोग के साथ में अलायंस कर लिया कि भाई हर पीसी में डाल के ही तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। कंपनीज भी देख रहा है। ताकि पायरेटेड हाँ, ताकि पायरेटेड एक कम तो, हो सर। हाँ, तो और उसको पहले तो मतलब वो लोग जानता था कि मतलब ये लोग विंडोज ही, बट अब तो विंडोज के अलावा मैक भी यूज हो रहा है कहीं कहीं पे, पीपल आर यूजिंग लिनक्स ऑल्सो, तो लोग चाह रहे हैं कि नहीं, स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लो, ज्यादा अच्छा होगा, मतलब लोगों को दे ही दो, ठीक है, बेटर है ना। तो ये देखिए ऑल इन वंस तो मतलब अच्छा रहता है अगर मतलब ब्रांडेड लेने से, ठीक है। बट अगेन पीपल हु नो व्हाट टू पुट इनसाइड है, ठीक है, क्या डालना है हमको, तो उस उन लोगों के लिए क्या है, जैसे अभी देखिए इसे मदरबोर्ड कौन सा देगा, दे हैव नॉट रिटन इट, ठीक है। अगेन मदरबोर्ड दे हैव फ्यू कंपनीज जिसका मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा होता है, जैसे MSI है, गीगाबाइट है, ठीक है। इनफैक्ट ओरिजिनल इंटेल का भी आता है मदरबोर्ड्स वगैरह, ठीक है। आजकल तो ये मदरबोर्ड मेंशन नहीं करता है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है, तो दैट टाइम जब हम ये स्पेक्स देखते थे ना इसका पीसी का, ठीक है, तो बिकॉज आई वाज, हमको पीसी खरीदना था, तो पीसी खरीदना था तो मैं स्पेक्स बहुत देखता था, ठीक है, पीसी का। तो पीसी का अगर स्पेक्स आप देखिएगा, स्पेकुलेशन देखिएगा, स्पेसिफिकेशन देखिएगा, सॉरी, ठीक है, तो उसमें आपको मदरबोर्ड डेफिनेटली मिलता था कि कौन सा कंपनी का मदरबोर्ड वो लिखता था, ठीक है, और कौन सा चिपसेट है। तो आजकल वो सब तो गायब हो गया, बिकॉज सबको पता है कि आजकल यूजर को उस लेवल पे जाके जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है। दिल जस्ट राइट द सीपीयू, ठीक है, कौन सा सीपीयू है, कितना रैम है, कितना एसएसडी है, वो सब लिख दे रहा है, बस हो गया, ठीक है। दे आर नॉट एग्जैक्टली राइटिंग कि ये कौन सा हम चिपसेट दे रहे हैं आपको मदरबोर्ड का, बिकॉज मदरबोर्ड भी डिपेंड करता है, अगर बेटर मदरबोर्ड होगा तो कल को एक्सपांशन वगैरह भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इफ यू डोंट हैव अ गुड मदरबोर्ड तो एक्सपांशन का चांसेस नहीं है। लाइक आई एम हैविंग अ लैपटॉप, ठीक है, जो मैंने ऐसे समय में लिया था जब मतलब शायद लैपटॉप में ट्रांजिशन हो रहा था। जैसे अभी आपका भी नया लैपटॉप में शायद बैटरी ये नहीं होगा ना, डिटैचेबल नहीं होगा, नहीं सर, वो अंदर रिचार्जेबल में नहीं। इनबिल्ट होगा, ठीक है। विच इज समवॉट अ ड्रॉबैक एक्चुअली देखा जाए तो, है ना, ठीक है।
तो मतलब यस सर। वो लैपटॉप खोल मतलब बैटरी रिप्लेस करने के लिए भी क्या करना होगा, पूरा पूरा लैपटॉप खोलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके बैटरी यस रिप्लेस सर। होगा, है ना। तो बट पहले तो यस क्या था, सर। आराम से हम निकाल देते थे। इनफैक्ट अगर कभी लैपटॉप हैंग भी हो जाता है, किसी वजह से बंद भी नहीं होता, तो भी हमारे पास में सिंपल सा तरीका था ना, मतलब वो बैटरी बैटरी निकाल निकाल देने देते से ऑफ हो जाता था, ठीक है। बट अब तो वो सब यस तो सर। चला गया, मतलब इट हैज बिकम जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन, ठीक है। हालांकि सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल नहीं है। तो जब ये ट्रांजिशन हो रहा था, तो मैंने एक एसर का लैपटॉप लिया था, बहुत सस्ता में, आई थिंक इट वाज अराउंड 13,990, 14,000 के आसपास मैंने लिया था वो। तो उसमें 2 GB रैम आया था, मैंने यही सोच के वो लिया था कि मैं उसका 2 GB रैम को अपग्रेड कर दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि हम्म। उस समय में चीजें ऐसे इसीलिए कभी भी ना हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, ग्रांटेड कोई चीज को नहीं लेना चाहिए कि द थिंग विल बी लाइक दिस, ठीक है। वो ठोक बजा के हम्म। देखने वाला होना चाहिए। हालांकि दैट लैपटॉप लास्टेड, मतलब उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा था, ठीक है, वो अभी तक भी चल रहा है। तो बट जैसे सस्ता लैपटॉप में जो यूजुअल प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कीबोर्ड आपका खराब हो जाता है जल्दी, ठीक है, तो वो उसका भी कीबोर्ड गड़बड़ हो गया है। फिर उसका बैटरी बहुत जल्दी खराब हो गया था, 2 साल भी नहीं चला शायद मेरे ख्याल से, तो अब वारंटी पीरियड में नहीं था। और उसका मतलब इंटरनेट पे भी सर्च करते तो बैटरी बहुत एक्सपेंसिव दिखाता है, 3,000 4,000 का बैटरी दिखा रहा है उसका, ठीक है। तो उस लैपटॉप का यूज यस भी सर। कम ही है, बिकॉज वो रैम उसमें अपग्रेडेबल नहीं है, उसमें क्या है कि मदरबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड रैम है, यू कैन नॉट टेक इट आउट, ठीक है। तो कहाँ वो यस चिप सर। लगा हुआ है पता भी नहीं चलता है। मैंने पूरा उसको डिसमेंटल किया है, पूरा खोल दिया था उस लैपटॉप को, ठीक है, चेक करने के लिए। उसका बैटरी कई बार मैंने खोल खाल के भी देखा उसको, है ना, ठीक है, धूप में भी सुखाया, बहुत कुछ किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, धूप में सुखाने से बैटरी चलने लगता है। तो वो भी किया मैंने, वो भी नहीं हुआ। फिर ये मेरा एक स्टूडेंट था, वो बोला उसको शॉर्ट कर देने से होगा, तो खैर मैं शॉर्ट तो नहीं करवाया, वो बोला शॉर्ट करने से भी होगा, तो मैंने वो नहीं करवाया। बट मैंने बोला चलो ऐसे चलाते हैं, डेस्कटॉप की तरह ही चलाते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज इन्वर्टर सब चलता है, ये सारा स्विच में इन्वर्टर है ही मेरा कहीं ना कहीं, तो यस सर। दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ 3,000 रुपया आप बैटरी में दीजिएगा, वो 3,000 का बिल कितना दिन में आएगा पता नहीं है ना, ठीक है, उसको चलाते हुए, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आराम से आप यूज कर सकते हैं उसको। तो बट द प्रॉब्लम वाज मेन रैम उसमें, ठीक है। तो रैम क्योंकि बहुत कम हो गया, तो अब जाके वो लैपटॉप अभी काफी दिन हो गया मेरे ख्याल से, इट्स अराउंड 5 years के आसपास अब होने जा रहा है, ठीक है, चलने को अभी चलता है। बट अभी 5 years में जो सॉफ्टवेयर है उसका मेमोरी रिक्वायरमेंट ये सब तो बढ़ जाता है ना। तो अब उसके वजह से क्या है कि मॉडर्न सॉफ्ट जैसे ब्राउजर एक ओपन कर लीजिएगा तो उसका हालत खराब हो जाता है, मतलब वो ब्राउजर को सस्टेन ही नहीं कर पाता है वो, है ना। तो अगर उसमें 2 GB और एक्स्ट्रा रैम हो जाता है, तो मेरे ख्याल से काम चल जाता है लैपटॉप आराम से, छोटा मोटा चीज में काम हो जाता है उसका, है ना। तो लाइक दैट, तो देयर मेनी थिंग्स, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन एक्चुअली, ठीक है। तो वो आजकल नहीं लिख रहा है, तो जिसके पास नॉलेज है वो डेफिनेटली क्या करेगा, अपना से असेंबल करेगा चीजें। बिकॉज अगेन ये एसएसडी किसका दे रहा है पता नहीं, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वेस्टर्न डिजिटल का दे रहा होगा। तो फॉर नॉर्मल थिंग्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बट जब परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर बेस्ट सामान ही लगाना पड़ेगा ना, तब जाके अच्छा होगा। तो वैसे यस करके आप सर। सेलेक्ट कर सकते हैं चीजें और बना सकते हैं अपना, है ना। तो चलिए एनीवेज, ठीक है। तो अब जैसे इसमें प्रॉब्लम मेरा क्या आया था कि ये मेरे सिस्टम में, ठीक है, मेरे सिस्टम में ये नहीं चलता था, बट मैंने अपने फ्रेंड के सिस्टम में इसको लगा के देखा था साउंड कार्ड का, तो उसके मतलब सिस्टम पे एकदम चल जाता था आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता था। इनफैक्ट मुझे कोई अलग सा ड्राइवर नहीं डालना पड़ता था, पहले ड्राइवर आता था, एक सीडी मिलता था साथ में, उसमें ड्राइवर रहता था, ठीक है। तो मैं ड्राइवर भी अपना इंस्टॉल करता था, तो भी नहीं चलता था मेरा में, ठीक है, अटक जाता, हैंग हो जाता कंप्यूटर अगर मैं इसके थ्रू साउंड प्ले करता तो। और मतलब नॉर्मली मतलब मदरबोर्ड से साउंड आता था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ये कार्ड से, बिकॉज क्या होता था कि साउंड सिस्टम जो होता है अलग अलग चैनल का होता है ना, जैसे अगर आपको प्रॉपर सराउंड साउंड चाहिए तो आप 4.1 या 5.1, ठीक है, जो डॉल्बी डिजिटल बोलते हैं हम लोग, है ना इसको, ठीक है। तो ये अगर आपको अचीव करना है तो ये नॉर्मली अगर कोई लिखता भी होगा, जैसे मेरे लैपटॉप में डॉल्बी लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक है, बट एक्चुअली ये सब फॉल्स डॉल्बी है, ये ट्रू डॉल्बी नहीं है। और इतना छोटा सा स्पीकर क्या साउंड दे पाएगा आपको डॉल्बी का, है ना, ठीक है, थोड़ी ना पता चलेगा कुछ भी। यस सर। तो यस मतलब सर। प्रॉपर आपको मतलब 5.1 अगर सिस्टम लगाना है लैपटॉप के अंदर में, तो यू शुड हैव प्रॉपर साउंड कार्ड्स अटैच टू इट, है, ठीक है। तो आजकल तो खैर किसी किसी में एक मतलब ये जो हमारे ये ऑप्टिकल फाइबर कैसे आ रहा है इसके अंदर में, ये राउटर्स में अभी जो छोटा प्लग नहीं है, जो वो येलो वाला जो पतला वाला जो तार लगता है अभी, यस सर। ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही मतलब फाइबर वाला केबल इसके लिए मिलता है, मतलब स्पीकर्स के लिए मिलता है, ठीक है। तो कोई कोई स्पीकर्स एक्सपेंसिव स्पीकर्स पे वो भी आता है। तो उस मतलब तार से क्या होता है कि ये डेटा ट्रांसमिट होता है आपका, है ना, ठीक है, इसके साउंड का भी। तो वो सब स्पीकर का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैंने देखा हुआ था, मेरे पास में एक डीवीडी प्लेयर था वहाँ पे शिलोंग में, ठीक है, सैमसंग का, तो उसमें इंटरफेस दिया हुआ था बिल्कुल वही प्लग सेम जो हमारा राउटर्स में आज रहता है, एकदम सेम चीज दिया हुआ था उसमें भी, कि इसमें आप वो फाइबर वाला केबल लगा सकते हैं और उससे स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, देन यू विल गेट अ वेरी गुड साउंड, है ना, ठीक है। तो ये साउंड में थोड़ा बहुत स्काउट में ये कैपेबिलिटी था, इट वाज नॉट दैट इट वाज 4.1 एक्चुअली, तो मैंने इसको लिया था फॉर गेमिंग पर्पसेस, ठीक है, कि गेम में अलग अलग साउंड अलग अलग जगह से आने से अच्छा होता था, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस आई हैड बॉट दिस, ठीक है, बट ये काम नहीं किया।
तो इट वाज एक्चुअली मेरा जो मदरबोर्ड था और साउंड कार्ड इनकम्पेटिबल था, ठीक है, बिकॉज माय मदरबोर्ड वाज बिल्ड ऑन AMD चिपसेट, ठीक है, AMD था बट उसमें सीपीयू जो लगा हुआ था वो इंटेल का सीपीयू लगा हुआ था। तो देखिए ऐसा ऐसा भी वियर्ड काम होता था पहले के जमाने में, ठीक है, तो लोग मदरबोर्ड देते थे AMD का, ठीक है, तो मतलब ये मदरबोर्ड ऐसा होता था, ठीक है, कि जिसमें आप इंटेल भी लगा सकते हैं AMD भी लगा सकते हैं, लेकिन वही होता था कि ये मतलब काम चलाओ टाइप से बना हुआ था, अगर दोनों एक जगह लगाइएगा तो कोई ना कोई तो दिक्कत आएगा, ठीक है, और इंटेल यस का सर। सीपीयू उसमें इंटेल सेलेरॉन लगा हुआ था, ठीक है, 900 मेगाहर्ट्ज का मेरा पहला उसमें, ठीक है ना, दिस वाज द कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली, ठीक है। तो अब इसी के कारण प्रॉब्लम होता था, और मेरा फ्रेंड का जो था उसका उस समय में एक चिपसेट आता था इंटेल का आई, ये 315 करके, ठीक है, मेरा 310 ई था मेरा ये वाला, ठीक है, कंपेटिबल था 310 ई से, और उसका 315 था, तो और पेंटियम 3 सीपीयू उसमें लगा हुआ था, तो वो बोर्ड में उसका क्योंकि ओरिजिनल इंटेल बोर्ड था तो उसमें आराम से साउंड कार्ड बिना कोई दिक्कत का चल जाता था, ठीक है। तो लास्ट में उसने क्या किया, उसने मेरे लिए दूसरा परचेज कर दिया, दूसरा कंपनी का, और उसके बाद में यस वो सर। उसने ले लिया बिकॉज इट वाज न्यू ओनली, ठीक है, तो वही उसको भी चाहिए था, तो उसने मेरा वाला रख लिया क्योंकि चल रहा था उसका उसमें, और उसने बोला चल हम तुम्हारे लिए खरीद देते हैं बोल के, तो फिर उसने मेरे लिए खरीद दिया एक दूसरा, विच वाज, हम लोग ने थोड़ा रिसर्च किया, ठीक है, और वो दुकान लोग को बताया ऐसे तक बात है बोल के, कि मतलब अगर नहीं लगेगा तो हम लोग आके वापस करेंगे बोल के, तो फिर वो बोला कि नहीं ये लेके जाइए, तो अल्टीमेटली उसने दिया इंटेक्स का दिया फिर एक कार्ड है ना, वो बोला कि ये लग जाएगा पक्का, तो वो जब लाया तो यस वो लग सर। गया मेरा, में काम करने लगा वो वाला, ठीक है। तो लाइक दिस वी डिड, तो देखिए, तो ये ड्राइवर होता है एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर जो कि एक्चुअली क्या करता है, मतलब हमारा ओएस को बताता है कि हाउ दिस डिवाइस विल फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए ड्राइवर सिर्फ हार्डवेयर के लिए नहीं होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर के लिए भी होता है, अगर दो सॉफ्टवेयर को हमको आपस में बातचीत करवाना है, ठीक है, तो ड्राइवर को एक तरह से आप मिडिलवेयर बोल सकते हैं, यस ठीक सर। है ना। हाँ सर, पुराना हाँ, लैपटॉप को जब मदरबोर्ड चेंज करवाए थे तो ये ब्लूटूथ से माउस और कीबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो सर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ा था इंस्टॉल सर। करना पड़ा था ना, ठीक है। यस तो सर। ऐसे, तो अब ज्यादातर लोगों ने ड्राइवर सुना है हार्डवेयर के केस में, ठीक है, कि हार्डवेयर हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर में ड्राइवर होता है, बट एक्चुअली सॉफ्टवेयर आल्सो हैज ड्राइवर्स, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे यस सर। अगर हमको है ना जावा को माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना है, तो विल नीड सम सॉफ्टवेयर दैट विल एक्सप्लेन जावा हाउ टू कनेक्ट विद माई एसक्यूएल, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग ड्राइवर बुलाते हैं, ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर है यस जो वो सर। काम करने में मदद करेगा, दैट इज कॉल्ड द ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइवर। पहले हम लोग को ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ता था, मतलब हमारा जावा प्रोग्राम में एक लाइन होता था, ठीक है, क्लास विच इज द नेम ऑफ अ क्लास, ठीक है, उसके अंदर में एक स्टैटिक मेथड होता था फॉर नेम नाम से, ठीक है, जिसको एक दिन हमने थोड़ा सा यूज किया था इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा हमने रिफ्लेक्शन यस देखा सर। था, वहां पे हमने यूज किया हुआ था इस चीज को, जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मतलब वो जो ये एक स्ट्रिंग से हम लोग क्या करें, एक क्लास बनाए, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें क्लास के नाम में, ठीक है, एंड उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा के देखिए, ठीक है, कुछ उस तरह से हमने किया हुआ था ना, एक प्रोग्राम यस बनाया सर। था जहाँ जेवीएम के टाइप से हमने कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया हुआ था, है ना, ठीक है। यस सर। तो वहां पे ये सब चीजें यूज किया था हमने, तो सेम थिंग, ठीक है, वही क्लास और फॉन्ट नेम नाम का मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर में क्या करते थे, जिसके अंदर में हम ड्राइवर का नाम लिखते थे यहाँ पे ना, एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे ड्राइवर का नाम दिया जाता है, बट आजकल ये प्रोसेस का जरूरत नहीं है बिकॉज ये ड्राइवर रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, जावा के अंदर में ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, ये इवन ड्राइवर भी क्या होता था, एक स्ट्रिंग ही होता था, नथिंग एल्स, ठीक है, दैट वाज अ स्ट्रिंग एक्चुअली एंड नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो अब वो यस सर। ड्राइवर से पता चलता था एक्चुअली में कि कौन सा, मतलब किस चीज को कॉल करना है, क्या करना है, मतलब आगे का सारा काम क्या होता है, वो ड्राइवर एक्सप्लेन करता था एक्चुअली में, जावा का जो लाइब्रेरी है एपीआई है उसको, है ना, ठीक है। तो अब यस सर। कहीं ना कहीं जब हम एक यूआरएल देते हैं ना आज, ठीक है, व्हेन वी राइट इन, वो जो कनेक्शन वाला जब हम क्रिएट करते हैं तो एक यूआरएल देते हैं, तो एज अ स्ट्रिंग वो जा रहा है अंदर में, अब उसको किस तरह से वो ले रहा होगा हम लोगों को नहीं पता, अंदर जाके देखना पड़ेगा हम लोग को वो सब चीजें, ठीक है। तो जैसे ये जावा के लाइब्रेरी में आप जाके चेक कर सकते हैं, तो दिस इज अ बुक, सॉर्ट ऑफ बुक ओनली आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम जो कनेक्शन कौन है, ठीक है, अब ये भी ढूंढना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे तो मुझे मिला हुआ है विंडोज में, तो विंडोज में मैं दिखाता हूँ फिलहाल। तो विंडोज में प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा अगर आप, तो आई थिंक मेरे 64 बिट ही जावा इंस्टॉल्ड है, तो जावा, और यहाँ पे जेडीके में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा दिस वन, ठीक है। तो ये जावा एफएक्स वाला एसआरसी है, और ये जावा वाला मतलब नॉर्मल एसआरसी सोर्स कोड है इसके अंदर में, तो इफ यू गो हियर यू विल गेट ऑल द सोर्स कोड, जावा सोर्स कोड यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी जैसे हम लोग को देखना है वो जो हमारा कनेक्शन इंटरफेस है वो अंदर कैसे करके काम कर रहा है, क्या कर रहा है, देन यू विल गो टू ये सिक्वल, ठीक है। तो कनेक्शन इंटरफेस तो सिर्फ एक इंटरफेस है, आप देख सकते हो उसको भी जाके, ठीक है, हियर इट इज, ये वाला, देखिए दिस इज हाउ इट हैज बीन मेड, तो देखिए पब्लिक, ठीक है, कनेक्शन, और ये ठीक है दो इंटरफेसेस को एक्सटेंड करता है, देखिए, ठीक है, एक रैपर नाम है और दूसरा ऑटो क्लोजेबल करके, ठीक है, दीज आर टू यस इंटरफेसेस सर। जिसको ये इनहेरिट कर रहा है, ठीक है।
अब यस देखिए, सर। अब नीचे जाइए, ठीक है। और देखिए अब यहीं से जैसे हम लोग ये जब आगे डेटाबेस में काम करते हैं तो देयर इज अ मेथड कॉल क्रिएट स्टेटमेंट, है ना, वो हम कॉल करते हैं। जैसे अगर छोटा सा स्निपेट लिखिए अगर हम लोग यहाँ पे, है ना, इफ यू राइट अ स्मॉल स्निपेट कोड का, तो CONNECTN कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू DRIVR। अब देखिए ड्राइवर मैनेजर भी यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। सी दिस इज द क्लास ड्राइवर मैनेजर, यहाँ पे इसको भी खोल के देखते हैं। ड्राइवर MANAGR मैनेजर, उसके अंदर में आपको ये स्टैटिक मेथड मिलेगा, डॉट गेट CONN। अभी देखिए ये डॉट गेट कनेक्शन जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये एक URL ले रहा है हमसे यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट URL। तो ये हमको देखना है कि इस URL का करता क्या है वो। हालांकि यस सर। निकालना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल होता है, उसके अंदर तीसरा फंक्शन कॉल होता है, उसके अंदर चौथा फंक्शन, मतलब जस्ट लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, है ना। मतलब एक बिगिनर है ना, एक बिगिनर ये सब प्रोग्राम्स को देख के ये नहीं पता चला सकता है कि कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो अब काम अभी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक बिगिनर ये देख के नहीं पता चल सकता है इस ये सब क्लासेस को, कि कौन सा चीज कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बिकॉज उसको अभी लूज कपलिंग के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना। उसको ये भी नहीं पता है कि हम बेस क्लास का रेफरेंस में हम उसका डिराइव क्लास का, ठीक है, ये डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ये सब भी नहीं पता है, ठीक है। तो देयर मेनी कॉन्सेप्ट दैट बिगनर्स दे डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा कि वो सब कोड देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अभी हम भी तो सारा पैटर्न्स नहीं जान रहे हैं, ठीक है। एंड ये मतलब सन माइक्रो सिस्टम्स या ऑरिकल, ये बहुत बड़ा लेवल का कंपनीज है ना, ठीक है। तो द वे दे हैव बिल्ड द लाइब्रेरी, ठीक है, तो वो काफी डिफिकल्ट होगा, ठीक है, चीजें। तो खैर एनीवेज, जो हम कनेक्शन कौन ड्राइवर मैनेजर, ये इसको भी जाके देखते हैं अभी हम लोग। एंड देन इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है, मतलब हमको क्या करना पड़ता है, हमको STATMT स्टेटमेंट, विच इज अगेन एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है, स्टेटमेंट STMT। और एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं जो कौन से होता है, ठीक है। तो कौन के अंदर ऑब्वियसली मतलब किसी न किसी क्लास का रेफरेंस है, ठीक है, जो कि इस को इम्प्लीमेंट करता है, कनेक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। मतलब इट कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज, सारा प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो रहता है उसके अंदर में ना, ठीक है। जैसे देखिए यस सर। उसमें डेफिनेटली एक क्रिएट स्टेटमेंट को ओवरराइड किया गया होगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दे रहा है कि आपको क्या करना है बोल के, देखिए ना, ठीक है। तो ऑल एक्सप्लेनेशन आते हैं। यस सर। तो किसी दिन अगर आपका भी अपना डेटाबेस होता है, ठीक है, DBMS होता है, यस सर। अब मेरे ख्याल से ऐसा टाइप का प्रोजेक्ट्स मुझे अब स्टूडेंट के साथ में शेयर करना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं फ्री बैठता हूँ तो आई थिंक आई शुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। छोटा छोटा कुछ कुछ बनाते रहना चाहिए मुझे भी, मुझे लगता है। मतलब ये हॉबी प्रोजेक्ट टाइप से, और टाइम पास जो करते हैं ना हम लोग, तो टाइम पास करते समय यही सब चीज करना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। छोटा सा चीजें बनाते रहना चाहिए, तो दैट विल गिव मी गुड इनसाइट ऑल्सो। हो सकता है नहीं बनेगा, ठीक है, आई नो, हो सकता है नहीं बनेगा, बट आइडिया तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा ना। जैसे अभी जो हम लोग दिखा रहे यस हैं, ठीक सर। है, ये सब चीजें तो कहीं डिस्कस नहीं होता है ना, ठीक है। नो सर। देखिए थिंग्स आर बिकमिंग प्रोफेशनल, और शायद मैं भी ये सब चीज डिस्कस नहीं करूंगा अगर नॉर्मल बैचेस लेता हूं तो, है, ठीक है। आई डोंट डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, टाइम कहाँ मिलता है इतना डिस्कस करने का, है ना। तो एक टारगेट यस रहता है सर। कि इतना इतना काम कर देना है हम लोग को, ठीक है। बट देयर टाइम्स कभी कभी मौका मिलता है सब चीज डिस्कस करने का, तो इससे आपका बेनिफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा ही बेनिफिट हो रहा है इससे, ठीक है। बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग कि यस सर। एक्जैक्टली अंदर अंदर चीजें कैसे काम कर रहा है ना, ठीक है। यस अब तो हम सर। लोग को एकदम पूरा लाइन हमने पूरा देख लिया है ना अच्छा से, कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर एक्चुअली, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। मैंने मुझे तो एकदम अच्छा अच्छा समझ में आता है ये वाला लाइन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। बट ये 5 साल पहले शायद उतना अच्छा समझ में नहीं आता था ये चीजें, ठीक है। तो आई न्यू यस व्हाट सर। वाज हैपनिंग हियर, ठीक है, आई न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। अभी भी मैं जाके मतलब बेट करता हूँ, आप जाके बहुत लोगों से पूछेगा, ठीक है, जो कॉलेज में स्पेशली पढ़ाते हैं, ठीक है। यस सर। ये तो कॉलेज में पढ़ाने वाला ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ना, जैसे जहाँ आप भी जा रहे हैं, ठीक है, दे आर बेटर एक्चुअली, यस क्योंकि सर। मेहनत वहां पे यस ज्यादा सर। करना पड़ता है। साल में ज्यादा बैचेस आता है, ठीक है ना। जैसे कॉलेज में तो एक बैच, ठीक है, साल में पूरा, ठीक है। बट अभी यस इन सर। लोगों के पास जहाँ आप भी जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास तो मतलब आई डोंट नो कितना सारा बैच आता होगा साल भर में, ठीक है। यस प्लस सर। दिन भर बैचेस है, ठीक है, प्लस दिन यस भर सर। बैचेस है ना, वीक में आई गेस सर 2 बैच स्टार्ट हो जाते तब हैं। ठीक है। तो अब उससे क्या होता है कि मतलब एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, ठीक है, एक्सपोजर ज्यादा मिलता यस है, तो सर। इट्स बेटर समवेयर है, ठीक है, कहीं ना कहीं बेटर है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे कॉन डॉट CRET क्रिएट स्टेटमेंट, STAMENT स्टेटमेंट, और फिर ठीक है लाइक दिस, है ना। तो अब देखिए, तो हम लोग स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन से क्रिएट स्टेटमेंट को हम लोग, मतलब यहाँ से स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बन के जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी अगर आप जाके यहाँ पे देखिएगा तो ये रिटर्न क्या कर रहा है देखिएगा, ठीक है, दिस मेथड इज रिटर्निंग, ये देखिए जो मेथड है, तो ये स्टेटमेंट को रिटर्न कर रहा है, देखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो इंटरफेस ही है यहाँ पे, ठीक है, इंटरफेस है, ठीक है। तो उस यस टाइप सर। का एक ये जो भी चीज है वो रिटर्न करेगा, देखिए, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ये सिर्फ डिक्लेरेशन ही है एक तरह से, मतलब इसको जो क्लास इंप्लीमेंट करेगा वो जाके बनाएगा कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। फिर यस सर। जाके देखिएगा लगभग सब जगह देखिए ना, दे हैव जस्ट डिक्लेयर्ड इट, ठीक है, दे हैव जस्ट डिक्लेयर्ड इट। लेकिन यहाँ पे भी हाँ डिक्लेयर किया, कुछ नहीं किया, सब जगह डिक्लेयर, क्योंकि इंटरफेस ऑब्वियसली तो हैव डिक्लेरेशंस है ना, ठीक है, देखिए।
तो आप देखिए इतना डिटेल तो हमको ऐसे नहीं पता है, बिकॉज ये सब तो नहीं मिलता है हम लोग को ना, लेकिन यहाँ पे आप सारा मेथड का डिक्लेरेशन देख सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है यहाँ पे देखिए, कॉल बैक, रोल बैक, सॉरी रोल बैक एंड कमिट, जो कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे देखिए, क्लोज, ठीक है। तो देखिए इस तरह से। अब इसके बारे में और डिटेल लेना है तो आपको माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास जाके देखना पड़ेगा, जो कि इसको इंप्लीमेंट करता है, तो यू विल हैव टू सी द इम्प्लीमेंटेशन देयर, ठीक है, कि वो कैसे करके इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है ना। एक बार ड्राइवर यस सर। मैनेजर को ओपन करके देखते हैं। दिस इज दैट ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, जो कि एक कनेक्शन का रेफरेंस रिटर्न करता है। तो ऑब्वियसली ये जो क्लास है ड्राइवर मैनेजर, ये इंप्लीमेंट कर रहा होगा कनेक्शन को, ठीक है, ये इंप्लीमेंट कर रहा होगा कनेक्शन को, ठीक है, या सॉरी कंपोजिशन में कनेक्शन कहीं ना कहीं यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए मिलेगा हम लोग को, देखिएगा अभी। तो जैसे ये हमारा ड्राइवर मैनेजर क्लास हो गया, ठीक है, तो विच हैज गॉट स्टैटिक मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे स्टैटिक मेथड्स होगा इसके अंदर में। और देखिए इसका, ये देखिए जानबूझ के यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है, क्योंकि ये लोग चाहता है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो, दैट इज व्हाई, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ओवर देयर, ठीक है। नाउ दिस इज यस कॉल्ड सर। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, देखिए, ठीक है। ऐसे हम लोग को एग्जांपल भी नहीं मिलता है, और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, देखिए स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला ना, देखिए लोड करने का काम कर रहा है, देखिए ड्राइवर्स को, ठीक है, लोड इनिशियल ड्राइवर्स करके एक मेथड है। अब नाउ वेयर दिस मेथड इज डिक्लेयर्ड आई डोंट नो, ठीक है, बट दे आर कॉलिंग दिस मेथड, ठीक है, लोड, वो यस नीचे सर। ही होगा कहीं यहाँ पे, तो इसको बस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। और एक यहाँ पे प्रिंट कर दिया एक लाइन। तो देखिए अभी ये क्या करता है ना, ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है एक्चुअली में, एनोनिमस फंक्शन की तरह, जो हमेशा कॉल होगा, ये एक बार कॉल होगा जब इस क्लास का कोई भी मतलब ये बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, जो बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर से बन सकता है, ठीक है, इसके अंदर से बन सकता है, या इसके अंदर से ये कॉल हो सकता है एक्चुअली में, स्टैटिक वाला। तो देखिए, तो अभी तक हमने ये देखा था कि प्रिंट कैन बी रिटन ओनली सर इन अ और फंक्शन। किस किस के अंदर सर, जो आप बोले कि ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये ड्राइवर मैनेजर फंक्शन और स्टैटिक सर? नहीं, इसी इसी क्लास के अंदर से कहीं से भी आप चाहने से इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो क्योंकि ये ओके देखिए, सर। ये हमारा जो इसका कंस्ट्रक्टर, इट्स प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट है, इसका मतलब है बाहर से तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो यस जब सर। बनेगा इसी क्लास के अंदर से बन सकता है, अगर बनाना होगा तो, है ना, ठीक है, इसी क्लास के अंदर से बनेगा, ठीक है। जैसे हम चाहने से यहाँ पे ही बना सकते थे, अगर न्यू ड्राइवर मैनेजर लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा इसका, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दिस वन, देखिए ना, अभी तक तो हम लोग जानते थे कि प्रिंट आप कहीं और नहीं लिख सकते हैं ना। आप ट्राई करके देखिएगा कि जैसे ये कोई मेथड के अंदर नहीं लिखा जा रहा है, देखिए प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ठीक है, तो हम यस सर। बाहर लिख रहे हैं, देखिए, ठीक है, और यहाँ काम कर रहा है। तो दिस इज अ स्पेशल कॉन्सेप्ट इन जावा, ठीक है, ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है जावा में, जिसको स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बोलते हैं हम लोग, हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक, ये क्लास का लाइफ टाइम में एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ओनली वंस इट इज एग्जीक्यूटेड, है, ठीक है, मतलब जब एक क्लास मेमोरी में यस लोड सर। होगा ना, क्योंकि देखिए इसका कुछ भी करने के लिए तो एक कोड को मेमोरी में लाना पड़ेगा, ठीक है, तो जैसे ये मेमोरी में आता है वैसे क्या होगा, दिस विल बी लोडेड, रिमेंबर, ठीक है, दिस विल बी लोडेड, ठीक है। यस सर। और ये सब क्या होता है ना, ये सब लाइन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में प्रिंट होता होगा, जो हम लोग को दिखता नहीं एक्चुअली में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रिंट होता होगा, ये सब लाइन जो हम लोग को दिखता नहीं एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी प्रिंट एलन से कॉल किया हुआ है इसको, देखिए, ठीक है ना। ऑलराइट। तो ये सब मेथड भी कहीं ना कहीं मतलब बना होगा, यहीं पे बना होगा, कहीं पे बना, बिकॉज इसको हम लोग उससे तो, ये वो नॉर्मल जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो नहीं है, देखिए ये, है ना, ठीक है, इट्स ओनली प्रिंट नहीं एलन, देखिए, ठीक सर। है। तो लाइक दैट। तो देखिए इसका एक यूज अभी मुझे मिला कहीं पे, है ना, ठीक है, ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का। तो हैकर रैंक में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या यूज होता है, क्या काम होता है। तो ऑब्वियसली मतलब कुछ चीजें आपको इनिशियलाइज करना है एक्चुअली में, ठीक है, देन यू कैन डू इट लाइक दिस, है ना, ठीक है, मतलब जब भी ये क्लास मेमोरी में लोड होगा तो यू वांट टू डू समथिंग, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, बट यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू लोड फ्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इनिशियलाइज करना है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इजीली, है ना, ठीक है, दैट कैन बी डन ये। फिर उसके बाद में मेथड्स आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, उसके बाद में, और देखिए यहाँ पे भी कुछ कुछ ये क्रिएट हुआ है, देखिए न्यू एसक्यूएल परमिशन करके एक नया क्रिएट हो रहा है, ठीक है, देखिए ना, कुछ कुछ क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। यस सर। देन इफ यू सी समवेयर, ठीक है, डाउन बिलो एक स्टैटिक मेथड होगा, ये देखिए, ये रहा, ठीक है, गेट कनेक्शन करके। तो इसका दो तीन वर्जन मिलेगा आपको गेट कनेक्शन का, ठीक है, यू वोंट गेट वन, यू विल गेट मेनी, बिकॉज ये है, क्या नाम है, दिस इज ओवरलोडेड, है, ये ओवरलोड फंक्शन है, तो मेथड है। यस सर। तो देखिए रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कनेक्शन को, देखिए, ठीक है, इट इज रिटर्निंग कनेक्शन, ठीक है। और उसके बाद में, अब देखिए अभी कर क्या रहा है ये लोग, कर, ये मतलब यहाँ पे एक पूरा सा चेन बना के रख दिया, देखिए ना, ठीक है, दे आर चेनिंग थिंग्स, है ना। तो देखिए अभी गेट कनेक्शन के अंदर गेट कनेक्शन कॉल कर रहा है, बट दिस इज नॉट द सेम गेट कनेक्शन, इट इज अ डिफरेंट गेट कनेक्शन जो आपको नीचे में मिलेगा, देखिए, है ना, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक मेथड को दूसरा में कॉल करे, दूसरा को तीसरा में कॉल करे, इस तरह से काम चला रहे हैं लोग, है ना, ठीक है। तो इसलिए मतलब उसका रूट तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आपको बहुत डीपली बैठ के देखना पड़ेगा तब जाके होगा, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग वी आर डूइंग अभी, ठीक है, कि एक चीज मतलब ऑब्जेक्ट कहीं और क्रिएट हो रहा है, हम काम कहीं और कर रहे हैं, ठीक है, तो दीज आर ऑल, मतलब एक तो रिपीटेशन